Hello, good morning to all of you. So, yesterday we had discussed the incomplete dominance. ठीक है, क्योंकि हम लोगों ने ये रूल्स डोमिनेंट प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस ये लॉज ऑफ इनहेरिटेंस हम पढ़ रहे थे, जिसमें लॉ ऑफ डोमिनेंस और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन मैंने आपको बताया था। तो लॉ ऑफ डोमिनेंस में आपने देखा था कि कम्प्लीटली डोमिनेंट रहता है उन दोनों एलिल्स में से कोई एक एलिल जो उस रिसेसिव वन को सप्रेस्ड कर देता है। ठीक है, तो उसी से दो ये आपके टॉपिक्स निकलते हैं। इनकम्प्लीट डोमिनेंस जो है वो इनकम्प्लीट भी होती है और को डोमिनेंस भी होती है। मतलब आपने इनकम्प्लीट डोमिनेंस में क्या देखा था, देयर इज अ इंटरमीडिएट करेक्टर विच इज पिंक विच शोन इन द एक्सपेरिमेंट। आना क्या चाहिए था, रेड, क्योंकि तो यहाँ क्या हुआ था, डोमिनेंस जो थी, जो डोमिनेंट करेक्टर था वो इनकम्प्लीट भी रहा, जिस वजह से इंटरमीडिएट करेक्टर आया था। तो ये जो डोमिनेंस या डोमिनेंट जो भी है वो आपका एग्जैक्टली है क्या। तो जो जीन होता है आपका, कोई भी सपोज ये जीन है एक, तो इन जीन्स में ये जो जीन होते हैं ये पेयर ऑफ एलिल होते हैं। एक एलिल ये हो गया, एक एलिल ये हो गया, इट्स अ पेयर ऑफ एलिल। ठीक है, और ये दोनों जो एलिल होते हैं वो कभी भी आइडेंटिकल नहीं हो सकते, क्योंकि देखो आइडेंटिकल तो यहाँ तो आइडेंटिकल है लेकिन ये आइडेंटिकल नहीं है। ठीक है, तो दूसरा वाला जो है वो हमेशा किसी ना किसी वजह से चेंज हो जाता है। ठीक है, क्रॉस करेंगे तो चेंज हो जाएगा, मॉडिफाई हो जाता है, तो इस वजह से वो करेक्टर भी चेंज हो जाता है। ओके, इसका हम इससे क्रॉस करा दे तो यहाँ पर ये आ जाएगा, ये न्यू जीन डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस मैंने आपको उसके थ्रू समझाया था, एग्जाम्पल के थ्रू, जिसमें हमने स्नैपड्रैगन एक फ्लावर है उसके थ्रू हमने समझा था। मैं आपको आज बता रही हूँ को डोमिनेंस। को डोमिनेंस में को से मतलब होता है टुगेदर, एक साथ डोमिनेंट हो जाना। तो appearance of a mixed phenotype in a heterozygous obtained when two homozygous parents of different phenotypes are crossed। इसमें देखो क्या कराया जाएगा, इसको हम इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिसमें जो F1 जनरेशन आएगी, दिस F1 जनरेशन रिजेंबल्स बोथ पेरेंट, दोनों पेरेंट्स जो भी होंगे वो उनकी जैसा दिखाई देगा, एंड बोथ एलिल्स आर इक्वली एक्सप्रेस्ड। जैसे कि यहाँ पर क्या हुआ था, जब हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस देखा था उसमें हमने एक रेड और एक वाइट फ्लावर लिया था, क्रॉस कराया था, इंटरमीडिएट कलर पिंक आया था। लेकिन यहाँ को डोमिनेंस में क्या कह रहे हैं कि आपने जो दोनों होमोजाइगस पेरेंट लिए हैं और उन होमोजाइगस पेरेंट के जो फिनोटाइप है वो डिफरेंट है, क्रॉस कराने पर आपको एक मिक्स्ड फिनोटाइप दिखाई देगा इन अ हेट्रोजाइगस फॉर्म। ठीक है, और जो दोनों ही एलिल हैं उनके वो इक्वली एक्सप्रेस्ड होंगे, को मतलब एक साथ टुगेदर एक्सप्रेस्ड होंगे। अब होंगे कैसे, हम यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे, जिसमें हम ह्यूमन ABO ब्लड ग्रुपिंग के थ्रू इसको समझते हैं। देखो ह्यूमन के अंदर आपको पता है ब्लड ग्रुप जो सिस्टम वो ABO सिस्टम कहलाता है, जिसमें ABO ब्लड ग्रुप्स आर कंट्रोल्ड बाय अ जीन विच इज आई। तो आपका जो ABO ब्लड ग्रुप ABO, ये तीनों ही ब्लड ग्रुप जो हैं आपके, वो एक जीन है आई जीन। इस आई जीन के थ्रू कंट्रोल होता है, और इस जीन आई के 3 एलिल्स हैं। जैसे हर एक करेक्टर के जीन, जैसे कि टॉलनेस के लिए ये जीन था ना, इसके 2 एलिल थे, तो ऐसे ही जो ब्लड ग्रुप है विच इज कंट्रोल बाय जीन आई, इसके 3 एलिल हैं, और वो 3 एलिल क्या है, IA, IB एंड आई, ओनली आई। आप इसको स्मॉल आई से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई इतनी बड़ी दिक्कत नहीं है। ठीक है,
सो ईच इंडिविजुअल हैज एनी 2 ऑफ दीज 3 एलील्स। अब ये मत समझ लेना ये तीनों ही प्रेजेंट होंगे, मैंने आपको वैसे ये बताया था कि कोई भी जीन की 2 एलिलिक फॉर्म्स होती हैं, जाहिर सी बात है ये सबकी 2 एलिलिक फॉर्म्स है, लेकिन इस जीन की विच कंट्रोल द ABO ब्लड ग्रुप, इसकी कितनी फॉर्म है? 3 है। लेकिन हर एक इंडिविजुअल की जो ब्लड ग्रुप के जीन होते हैं वो सिर्फ 2 ही होंगे, 2 एलील्स होंगे उनके लिए, लेकिन यहाँ पर 3 है ना, ठीक है। तो अब आप समझिएगा ज़रा, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी होंगी ब्लड ग्रुप की? सो दे आर वेरियस पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप, वो मैं आपको बताती हूँ। एलील्स हम देख लेंगे। इट्स अ पेरेंट 1, पेरेंट 2, उसका जीनोटाइप कैसा दिखाई, सॉरी उसके जीन कौन से होंगे, और यहाँ उसका फिनोटाइप मतलब उसका ब्लड ग्रुप कौन सा आपको दिखाई देगा। ब्लड ग्रुप दिखाई तो नहीं देगा, मतलब जो ब्लड ग्रुप आएगा, ठीक है। सपोज आपका कोई ब्लड ग्रुप A वाला इंसान है जैसे, तो जीन क्या क्या होंगे? ये होगा, ये होगा और ये होगा, जीनोटाइप ये हो जाएगा, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा A। ब्लड ग्रुप A अगर किसी का है तो उसके अंदर जो जीन होंगे वो ये होंगे IA, ठीक है। IA होगा आपका, तो ब्लड ग्रुप हो जाएगा A, ओके। अगर आप, एक पॉसिबिलिटी तो ये है ब्लड ग्रुप A होने की, ठीक, और एक पॉसिबिलिटी और है ब्लड ग्रुप A होने की। उन दोनों पेरेंट्स में से किसी का ब्लड ग्रुप A हो और एक का ब्लड ग्रुप O हो, ये जो जिस पर कुछ भी नहीं है ना, ये I0 होता है। क्या होता है ये? I0 मीन्स इसके ऊपर कुछ वो नहीं होता, तो ये O माना जाता है, ठीक है। किसी एक पेरेंट का A हो और किसी एक पेरेंट का O हो, तो जो जीनोटाइप बनेगा वो क्या बनेगा? IA और I। तो इसका भी ब्लड ग्रुप क्या होगा बच्चे का? A ही होगा, क्योंकि दिस एलिल डोमिनेंट ओवर दिस, ये डोमिनेंट है, ये रिसेसिव हो जाएगा, इस वजह से कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? A होगा। इसी टाइप से अगर हम B देखें, B के लिए एक तो पॉसिबिलिटी होगी कि फादर का भी B हो, मदर का भी B हो, तो आपका जो है बच्चे का भी क्या हो जाएगा? ब्लड ग्रुप B होगा, क्योंकि बोथ आर डोमिनेंट। एक पॉसिबिलिटी ये होगी, एक का B हो, एक का आपका O है, तो B इज डोमिनेंट ओवर दिस, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा? B होगा, ओके। एक पॉसिबिलिटी तो ये है आपकी। और अब AB कैसे होगा? एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप A हो, एक पेरेंट का ब्लड ग्रुप B हो, जीनोटाइप क्या बनेगा? IA IB, तो ब्लड ग्रुप क्या होगा आपके ऑफस्प्रिंग का? AB। वो ब्लड ग्रुप कौन से वाला होगा? AB वाला होगा। अब O कैसे होगा? O तो रिसेसिव वन है, तो वो तभी शो होगा जब दोनों ही पेरेंट्स का क्या होगा? OO होगा। मीन्स ये कंडीशन हो, ये कंडीशन हो, तो जीनोटाइप ये बनेगा और ब्लड ग्रुप ये बनेगा, ठीक। तो इस टाइप से दे आर वेरी सम पॉसिबिलिटीज ऑफ ब्लड ग्रुप, ठीक है। A B ये दोनों ही डोमिनेंट है ओवर दिस वन। और जब AB कब होगा? जब एक का A हो दूसरे का B हो, तभी AB बनता है। सो IA एंड IB आर कंप्लीटली डोमिनेंट ओवर I। A और B दोनों ही क्या है? डोमिनेंट है I के ऊपर। और जो दोनों IA और IB हैं, दीज आर कोडोमिनेंट। क्या है ये? कोडोमिनेंट विद ईच अदर। कोडोमिनेंट मतलब एक साथ कहाँ पर शो हुए हैं? जब एक पेरेंट का I है
एक का ए बी है, तो दोनों ही शो हुए हैं क्योंकि बोथ आर डोमिनेंट, तो इसी को क्या कहा जा रहा है, को डोमिनेंस। एक साथ शो हुए हैं ना, ऐसा नहीं है कि ए ने बी को सप्रेस कर दिया या बी ने ए को सप्रेस कर दिया, दोनों ही शो हुए हैं, इस वजह से इसको को डोमिनेंस कहा जा रहा है। ठीक है, सो फिनोटाइप्स क्या क्या हैं यहाँ पर जो आपको ब्लड ग्रुप मिले हैं। वी ऑब्टेन 4 ब्लड ग्रुप्स ए बी एंड ओ। एंड जीनोटाइप्स की अगर बात करें, हमें कितने जीनोटाइप्स मिले हैं, देयर आर 6 जीनोटाइप्स, IA IB I नॉट 1 2 3 4 5 और एक और है I नॉट। So there are 6 genotypes for these various blood groups. I hope इतना समझ में आ गया होगा आपको। कोडोमिनेंस मीन्स एक साथ जो शो हुए कैरेक्टर वो कोडोमिनेंस है। सो आप फिनोटाइप्स आपको 4 मिलेंगे, जीनोटाइप आपको 6 मिलेंगे। ओके, क्लियर हुआ ना। नेक्स्ट मैं आपको इसी में आपका एक मतलब यही एबीओ ब्लड ग्रुपिंग से एक और चीज निकलती है मल्टीपल एलील्स की, कि मल्टीपल एलील्स क्या होते हैं। क्योंकि देखो 3 जीन है यहाँ पर, इस एक मतलब जो एबीओ को कंट्रोल करता है, दे आर 3 एलील्स। सो एक से ज़्यादा या 2 से ज़्यादा जीन को मल्टीपल एलील कहा जाएगा। ठीक है, तो इसको मल्टीपल एलील्स को कहा गया नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न, क्योंकि मेंडल के अकॉर्डिंग तो 2 ही होते हैं, किसी एक जीन के 2 एलील होते हैं, लेकिन यहाँ ज़्यादा थे। सो इट्स नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न। देयर आर जीन्स फॉर विच मोर देन 2 डिफरेंट एलील एग्जिस्ट। 2 से ज़्यादा एलील्स है ना, ठीक है। सो यहाँ पर एग्जाम्पल जो था मल्टीपल एलील का वो है आपका एबीओ ब्लड ग्रुप, जिसमें जीन आई के 3 एलील हैं, IA, IB एंड IO। ठीक है, सो इसी को मल्टीपल एलील कहा जा रहा है। इसके अलावा एक और एग्जाम्पल आता है कोट कलर इन रैबिट्स। तो रैबिट्स के अंदर देखिए कलर जो है, एक तो उसको डिनोट करते हैं, एक होता है कैपिटल C, एक स्मॉल c, एक CCH और एक CH, जिसमें ये वाला होता है आपका डार्क कलर रैबिट, ये वाइट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ये ग्रे के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और ये वाला स्पॉटेड के लिए स्पॉटेड है। और ये जो है आपका दिस इज स्टैंड फॉर चिंचोला, CH जो ऊपर लिखा है, और H फॉर हिमालय, मीन्स दिस इज चिंचोला ग्रे एंड दिस वन इज स्पॉटेड हिमालयन। ठीक है, तो इसमें ये डोमिनेंट सबसे ये डोमिनेंट है, फिर ये है, ये नहीं तो ये है, और उसके बाद ये है। मतलब ये मल्टीपल एलील के एग्जाम्पल हैं। तो आपका जो रैबिट है उसका कोट कलर मतलब जो उसका कलर होता है फर्स का, स्किन का, तो उसके लिए 4 एलील्स रिस्पॉन्सिबल है। ये होगा या ये होगा, मतलब कितने कॉम्बिनेशन बनेंगे, बहुत सारे कॉम्बिनेशन बन जाएंगे ना। यहाँ मैंने सिर्फ एग्जाम्पल के लिए आपको बताया है मल्टीपल एलील्स के। तो एबीओ इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ फॉर मल्टीपल एलील्स, और ये आपका कोट कलर इन रैबिट। सो यहाँ पर कितने टाइप्स की डोमिनेंस देख लिया आपने, एक कंप्लीट डोमिनेंस देखी। एक कंप्लीट डोमिनेंस में हमने वो मेंडल का लॉ डिस्कस किया था, जिसमें टॉलनेस वाला करेक्टर ही कंप्लीटली डोमिनेंट था ओवर ड्वार्फनेस करेक्टर। सेकेंड हमने इनकम्प्लीट डोमिनेंस पढ़ा था, ठीक है, जिसमें मैंने आपको वो पिंक कलर का इंटरमीडिएट कलर आया था। और थर्ड हमने आज को डोमिनेंस पढ़ा है, जिसमें हमने एबीओ सिस्टम पढ़ा है। आई होप इतना क्लियर हुआ होगा आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपका जो टॉपिक आएगा वो होगा इनहेरिटेंस ऑफ 2 जीन। इनहेरिटेंस ऑफ 1 जीन हम लोग पढ़ चुके हैं,
ठीक है, थैंक यू।